कर लिया गया है। सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा लगातार जारी है। सुकमा के कोंटा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम पहुंचे, जहां कोंटा में ग्रामीणों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां पूछी, उनसे बातचीत की। कोंटा में सीएम ने कई घोषणाएं की हैं। आप देखिए कि जगरगुंडा को तहसील बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। दोनापाल को पूर्ण तहसील का दर्जा अब मिलेगा। कोंटा ब्लॉक के बड़ा गांव और जगरगुंडा में विद्युत सब स्टेशन बनाने की भी घोषणा की गई है। कोंटा में 30 बिस्तर अस्पताल के अब 50 बिस्तर करने की घोषणा की गई है। कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ के लिए आवास बनेगा। दुब्बा कोंटा में खेल मैदान का निर्माण होगा। एर्राबोर में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। पहली बात है सरकार के आम जनता का आय बढ़े, तो हमने धान खरीदा, कोदो कुटकी खरीदा, गन्ना मक्का ये सब खरीदी। और उसके बाद लघु उपज, हमारा जंगल का एरिया है, तो जंगल में पहले 7 प्रकार खरीदी होते थे, अब 65 प्रकार के लघु उपज खरीदी कर रहे हैं। समर्थन मूल्य घोषित किए हैं, तो उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है। लोगों के पास पैसा है, कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई बोर करा रहा है, कोई सोलर पंप लगा रहा है, कोई मकान बना रहा है। दूसरा शिक्षा, आज 123 स्कूल बंद हो गया था कोंटा ब्लॉक, 98 स्कूल शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे पढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही? जगरगुंडा में हम लोग गए थे, जिसके बारे में बोल रहे हैं, 13 साल से बंद था, वो पिछले साल शुरू किया मंत्री जी आप। सीएम भूपेश बघेल ने जेल भरो आंदोलन को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन बीजेपी दूसरे मुद्दों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की देश भर में चर्चा हो रही है। आज देश को जरूरत दरिद्र नारायण की सेवा करने की है। रमन सिंह पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इतिहास के बारे में रमन सिंह को जानकारी नहीं है, वो अपनी चिंता करें। हमने केवल इतना कहा है कि आप यदि कोई आंदोलन प्रदर्शन कोई भी करे तो शासन को जानकारी ले ले, अनुमति ले ले, क्योंकि आम जनता की से परेशानी होती है। कहीं भी कोई धरना में बैठ जाए, कहीं कोई आंदोलन कर दे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बन सकती है। तो ये जानकारी देने में उनको तकलीफ क्या है? और यही बात जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो वहां जाकर विरोध करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना चाहिए महंगाई के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करनी चाहिए कि रेल बंद हो गया, यहाँ पैसेंजर ट्रेन बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए भाई कोयला पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण पैसेंजर ट्रेन बंद करना पड़ रहा है। आज पावर सेक्टर के अलावा दूसरे जो सेक्टर में जो कोयले की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से स्थिति हो रही है। इसके बारे में आंदोलन क्यों नहीं करते हो? अपनी चिंता कर ले, उसकी स्थिति क्या है। पुरंदेश्वरी जी आती है तो उसको पूछता क्यों नहीं, उसको पूछती क्यों नहीं? पुरंदेश्वरी जी आती हैं उसके प्रभारी, तो रमन सिंह से पूछती क्यों नहीं, उससे बात क्यों नहीं करती, इतना उपेक्षा क्यों? इसके बारे में पहले छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने धरना प्रदर्शन के नियमों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी कोर्ट जाएगी। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के कानून बनाया गया है और इतने सरकार इतनी डरी हुई है, और हम लोगों का प्रश्न यही है कि सामाजिक जुलूस पे, धार्मिक जुलूस पे, राजनीतिक जुलूस पे, प्रदर्शन पे, धरना पे ये सरकार इतना जल्दी 3 साल होते होते इतनी भयभीत क्यों है, जनता से क्यों डर रही है? मामले को लेकर वकीलों से राय लिया जा रहा है और उनसे बात करके न्यायालयीन प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री